सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर मैं अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएँ व हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। इससे बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह पाठ सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए काव्यखंड के अंतर्गत कक्षा 11 में पाठ्यक्रम में निर्धारित है और साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए यह पाठ काव्यखंड के अंतर्गत कक्षा 12 में निर्धारित किया गया है। जीवन परिचय। हिंदी गद्य साहित्य के जनक, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र न केवल हिंदी साहित्याकाश के इंदु थे, बल्कि तत्कालीन अज्ञानग्रस्त भारतीय समाज के लिए भी शीतल ज्ञान प्रकाश प्रदायी चंद्रमा के समान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद जी की वंश परंपरा में सन 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधरदास अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। पारिवारिक दायित्वों के बोझ के कारण भारतेंदु जी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तथापि इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत एवं मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। भारतेंदु जी को माँ का प्रेम एवं पिता का संरक्षण अधिक दिनों तक प्राप्त न हो सका। इनकी माता पार्वती देवी इन्हें 5 वर्ष की ही उम्र में छोड़कर चल बसी। 10 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते पिता गोपाल चंद गिरधरदास जी की भी मृत्यु हो गई। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया, परंतु पुत्री विद्यावती ने शिक्षा ग्रहण की। जब राजा शिव प्रसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले विदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई, तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने इन्हें सन 1880 ईस्वी में भारतेंदु विशेषण से विभूषित किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्प आयु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को भारत का यह इंदु अस्त हो गया। साहित्यिक परिचय। भारतेंदु जी ने अनेक विधाओं में लेखन कार्य किए थे, जिनमें प्रमुख हैं कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार, निबंधकार, कवि, संपादक आदि के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में इन्होंने अधिकतर श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। इन्होंने केवल प्रेम के विषय पर ही जो कविताएं लिखी, उनके 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया तथा काशी से इसका प्रकाशन हुआ और इसके माध्यम से इन्होंने तत्कालीन कवियों का पथ प्रदर्शन किया है। 5 वर्ष के उपरांत इन्होंने
दूसरी पत्रिका सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से संपादित किया और इसका भी प्रकाशन बनारस से हुआ। 8 अंकों के प्रकाशन के पश्चात हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। कृतियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध तथा इतिहास आदि अनेक विषयों पर पुस्तकों की रचना की। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, कृष्ण चरित्र। इनमें भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित ये रचनाएं हैं। इनमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन हुआ है। वहीं भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी एवं विजय पताका काव्य ग्रंथ देश प्रेम संबंधी रचनाओं से संबंधित हैं। बंदर सभा और बकरा विलाप में हास्य व्यंग्य शैली के दर्शन होते हैं। नाटक। भारतेंदु जी अनेक नाटकों की रचना की है। इनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि प्रमुख हैं। उपन्यास। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा भारतेंदु जी द्वारा रचित उपन्यास हैं। इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश तथा चरितावली इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने नाटक, काव्य, निबंध तथा आलोचना आदि सभी विधाओं पर अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनके काव्य में आधुनिक और मध्ययुगीन काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय हुआ है। काव्यगत विशेषताओं को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, भावपक्षी विशेषताएं और कलापक्षी विशेषताएं। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु जी का हृदय एक भक्त का हृदय था। इनकी भक्ति और श्रृंगार पर आधारित रचनाओं में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की मधुरिम धारा प्रवाहित हुई है। कृष्ण प्रेम में व्याकुलता का अनुभव करती हुई आँखों के विषय में भारतेंदु जी ने लिखा है कि इन दुखियान को न सुख सपने हूँ मिला, यूं ही विरह व्याकुल सदा अकुलाएंगी। भारतेंदु जी ने राधा श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना में अपनी दास्य भावना को इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर श्री नंद नंदन के, वृषभानुलली ठकुरानी के। दूसरी विशेषता है स्वदेश प्रेम की भावना। भारतेंदु जी की रचनाओं में समाज सुधार और स्वदेश प्रेम का स्वर सर्वाधिक मुखरित हुआ है। भारतेंदु जी ने भारतीय समाज पर अंग्रेजों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया है। भारत की दीनहीन अवस्था पर विलाप करते हुए वे लिखते हैं कि रोवह सबय मिलके आवह भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु जी का मत था कि अपनी मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने लिखा भी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तीसरी विशेषता है प्रकृति का सुरम्य चित्रण। भारतेंदु जी के काव्य में प्रकृति के रमणीक चित्र उपलब्ध होते हैं। उन्होंने आलंबन, उद्दीपन और आलंकारिक रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है।
उनकी प्रसिद्ध रचना यमुना वर्णन में प्रकृति के जितने सुंदर एवं सजीव चित्र उपलब्ध हैं वैसे अन्यत्र कम देखने को मिलते हैं। आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण करते हुए यमुना का चित्रण कविवर भारतेंदु ने इस प्रकार किया है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनौ सुहाए। श्रृंगार रस का प्रभावपूर्ण परिपाक अगली विशेषता है। यद्यपि भारतेंदु जी ने अपने काव्यों में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, फिर भी उनके काव्य में प्रधानता श्रृंगार रस को ही मिली है। श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों ही पक्षों का बड़ा हृदयग्राही चित्रण उन्होंने किया है। भारतेंदु जी ने गोपियों की विरह को भी बहुत ही मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया है। लिखते हैं, तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यद्यपि श्रृंगार निरूपण में भारतेंदु जी ने पुरातन परिपाटी का ही निर्वहन किया है, फिर भी उनके काव्य में रीतिकालीन कवियों की भांति कामुक श्रृंगारिकता का पूर्णतया अभाव है। कला पक्षी विशेषताएं। भाव पक्ष के समान ही भारतेंदु जी का कला पक्ष भी बहुत सशक्त है। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में श्रेष्ठ, सरल एवं माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में नवीनता और सजीवता है। दूसरी विशेषता है विविध छंदों का प्रयोग। भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों के प्रयोग किए हैं। विशेष रूप से उन्होंने कवित्त, सवैया, लावनी, चौपाई, दोहा, छपय तथा कुंडलिया आदि छंदों को अपनाया है। तीसरी विशेषता है शैली की विविधता। भारतेंदु जी की शैली उनके भावों के अनुकूल है। उन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली को अपनाया है और उसमें अनेक नवीन प्रयोग करके अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। चौथी विशेषता है अलंकार योजना। भारतेंदु जी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उन्होंने अलंकारों को अपने काव्य के साधन रूप में ही अपनाया है, साध्य रूप में नहीं। अर्थात अलंकारों की साधना करना उनका लक्ष्य नहीं था। अलंकारों के प्रयोग में उन्होंने चमत्कार को नहीं बल्कि सरसता को प्रधानता दी है। साहित्य में स्थान। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, तो काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियों को उनके युग का दर्पण। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी को नई चाल में ढालने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का गद्य एवं पद्य साहित्य में युगांतर उपस्थित कर देने के योगदान को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार काव्य की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं व हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किया। आपको इसमें जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।